जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। गुरु जी ने उन पर बहुत कृपा की है और इतनी कम उम्र में आंटी की जो सोच है वो बहुत अच्छी है। और मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है आंटी के सत्संग से कि गुरु जी के सानिध्य से, गुरु जी के आशीर्वाद से आंटी की सोच में बहुत परिवर्तन हुआ है। उनका नजरिया लाइफ के प्रति बहुत बदल गया है। आंटी के ऐसे कई छोटे छोटे सत्संग उन्होंने सुनाए हैं जिससे हमें लगता है कि गुरु जी की उन पर बहुत कृपा है। गुरु जी उनकी हर प्रार्थना को सुनते हैं। और संगत जी, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आज के सत्संग से आपको काफी सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, क्योंकि संगत जी आंटी ने जो बातें बताई है, जो विचार हमारे साथ शेयर किए हैं संगत जी, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसीलिए संगत जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आंटी के वो सारे विचार, वो जो सारे थॉट्स है, वो आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रेवा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को मेरा नमस्कार, सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। तो चलिए संगत जी, मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मेरी दादी अनंतपुर वालों को मानती है। वो घर में पूजा पाठ करती है, आरती करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था संगत जी कि मेरी दादी सत्संग में जा रही है और हमारे घर पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि आपको इन्हीं को मानना है। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि किसको माना जाए। मुझे तो सभी अच्छे लगते थे। संगत जी, मैं जिसकी भी कहानी सुनती मुझे लगता कि अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, मुझे इनको मान लेना चाहिए। फिर चाहे संगत जी वो कृष्ण भगवान हो, राम जी हो, सभी की कहानियां सुनकर बहुत पॉजिटिविटी आती है। लेकिन संगत जी जैसे जैसे मैं बड़ी होती चली गई, मेरे मन में एक सवाल आने लगा कि हमारी लाइफ में कोई तो एक होना चाहिए, कोई एक ईश्वर होना चाहिए जिसको हम हमेशा माने। संगत जी 2016 में हम गुरु जी के बड़े मंदिर गए और वहाँ जाना भी कैसे हुआ। उस टाइम पे संगत जी हम बड़े मंदिर के बारे में कुछ अलग बातें सुना करते थे। हम सुनते थे कि अगर आपको ये देखना है कि लोग तैयार होकर के कैसे आते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सब काम कैसे होता है, बड़ी सी बड़ी भीड़ भी आ जाए तो भी सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज हो सकता है, अगर ये सब देखना हो तो आप बड़े मंदिर जाइए। और बस संगत जी यही सुनकर हम लोग बड़े मंदिर दर्शन करने चले गए। उस टाइम पर संगत जी ना तो मुझे लंगर की महिमा के बारे में पता था और ना ही मैं चाय प्रसाद या जल प्रसाद के बारे में कुछ जानती थी। बस इतना जरूर पता था संगत जी कि जो बाकी मंदिर है उससे बहुत अलग है ये मंदिर। और संगत जी हम बहुत सारी कार्स के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखते तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी होती थी, ये कौन है गुरुजी और ये क्यों लिखते हैं सब कार के पीछे। और मेरे मन में बार बार यही आता था कि एक बार तो मुझे जाकर देखना चाहिए कि कौन है गुरुजी। तो संगत जी बस मैंने एक बार पापा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे एक बार तो बड़े मंदिर लेकर जाओ। एंड टू माई सरप्राइज संगत जी मेरे पापा भी मान गए। संगत जी मेरे पापा मुझे बड़े मंदिर लेकर गए और मेरे साथ मेरी 2 कजिन्स भी गई थी। और वहाँ जाने के बाद पता चला संगत जी कि छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, सबको अंकल आंटी ही कहते हैं। और उसका रीजन भी है संगत जी, उसका रीजन ये है कि जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम की नहीं होती, हमारी आइडेंटिटी होती है गुरुजी की संगत के रूप में। और वहाँ जाके हमारी एक इंडिविजुअल जर्नी शुरू हो जाती है। और संगत जी गुरुजी के दरबार में हमारे भाई बहन, हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो मैटर नहीं करते। और संगत जी ये जो सिस्टम था ये मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा और ना ही कभी सुना। और संगत जी जिस मोमेंट हम गुरुजी के दरबार में एंटर होते हैं हम पूरी तरीके से संगत जी ब्लैंक आउट हो जाते हैं। जी हाँ संगत जी, ऐसा एक्सपीरियंस आप में से भी कितने ही लोगों ने किया होगा। संगत जी हम सत्संग में तो बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंसेस तभी होता है जब आप खुद जाकर देखते हैं। और संगत जी बड़े मंदिर का जो एक्सपीरियंस है ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे संगत जी हमें एक बार तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। संगत जी ऑब्वियसली बुलाना गुरुजी की मर्जी है, जोड़ना भी गुरुजी की मर्जी है, लेकिन संगत जी हम तो सभी को ये बोलते हैं कि एक बार तो जरूर विजिट करके देखो, क्योंकि संगत जी अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तो संगत जी हम भी गुरुजी के बड़े मंदिर गए, समाधि पर गए,
दर्शन किए, मत्था टेका, दरबार में बैठे। अब संगत जी चाय प्रसाद का ऐसा है कि अगर हमारे घर में जब भी चाय बनती थी और अगर उसमें किसी ने अदरक, इलायची कुछ भी डाल दिया, फिर तो संगत जी मैं उस चाय को मुंह तक नहीं लगाती थी। लेकिन संगत जी जब बड़े मंदिर गए तो वहाँ के बारे में सुना कि अगर वहाँ चाय प्रसाद मिल रही है तो वो पूरा कंप्लीट करना है, और जल प्रसाद मिल रहा है तो वो भी उसे पूरा कंप्लीट करना है। संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद का पहला घूंट लिया, इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था संगत जी इलायची का, और उस चाय प्रसाद का मुझे इतना डिवाइन टेस्ट लग रहा था संगत जी, और मैंने इससे पहले इतनी टेस्टी चाय प्रसाद नहीं पिया था। संगत जी सच कहूँ तो वो बहुत डिवाइन टेस्ट था। संगत जी जब हम गुरु जी के दरबार में बैठे, गुरु जी को मत्था टेका, हमने सबके दर्शन किए, तो मैं आपको बिल्कुल सच कहूंगी संगत जी, मुझे पहली बार में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि बस अब मैं गुरु जी को सरेंडर कर दूंगी, बस अब मुझे इनको ही मानना है, इनके अलावा मैं अब और कुछ भी नहीं मानूंगी। लेकिन हाँ संगत जी, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी, वहाँ का ऑरा ही बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्शन हो रहा था, और मेरे मन में ये जरूर आ रहा था कि मुझे यहाँ पर जरूर जरूर आना चाहिए। संगत जी आप सभी जानते हैं कि बड़े मंदिर में लंगर पहले बेसमेंट में कराया जाता था, और संगत जी मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने वहाँ पर लंगर किया है पहला। संगत जी लंगर का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत टेस्टी लंगर था, और बहुत प्यारी वाइब्स आ रही थी, बहुत पॉजिटिविटी फील कर रहे थे। और संगत जी ये सब करते कराते हम लोग घर आ गए। और संगत जी वहाँ पर जो मैंने पहला शब्द सुना था, या मैं ये कहूँ कि गुरु जी ने जो पहला शब्द सुनवाया था वो था, इबादत कर इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। और संगत जी ये शब्द मेरे दिल को, दिमाग को इतना स्ट्राइक कर गया। वहाँ पर कोई प्रवचन नहीं हो रहा था, बस आपको सुनना है, ध्यान लगाना है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, मैं कहूंगी कि एक्सपीरियंस मेरा नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद संगत जी हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद संगत जी मेरी क्यूरियोसिटी और जाग गई कि नहीं, बस अब तो मुझे जानना है कि गुरुजी कौन है, क्या करते थे। और उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किए। संगत जी जैसे जैसे गुरुजी के सत्संग सुनती चली गई, मेरी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। जो भी सत्संग सुनती, बस मेरे मुंह से यही निकलता कि अच्छा ऐसा भी होता था, अरे वाह गुरुजी ऐसा भी करते थे। और संगत जी सत्संग सुनकर लगा कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए। उस चौखट पर हमने अपने कदम भी रखे हैं, क्योंकि संगत जी बिना गुरुजी की आज्ञा के, बिना गुरुजी की बुलावे के कोई वहाँ जा ही नहीं सकता है। और उसके बाद भी संगत जी हम बड़े मंदिर जाते रहे। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगी संगत जी कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में क्या चेंजेस किए। संगत जी मैंने कॉलेज ओपन लर्निंग से किया है, और साथ ही साथ संगत जी मैं जॉब भी कर रही थी, और जॉब भी संगत जी मेरे एरिया में थी, यानी कि शाहदरा में ही थी। तो आई मीन टू से संगत जी कि शाहदरा में ही रहती थी, शाहदरा में ही पढ़ती थी, और शाहदरा में ही जॉब करती थी। मुझे शाहदरा के बाहर कभी जाना आया ही नहीं। संगत जी सच कहूँ तो मैं इतनी डम्बो थी कि मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जाकर के रास्ता भूल जाती थी। संगत जी मैं लिटरली खो जाती थी, और मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी वाओ, सब लोग कितने अच्छे से इंडिपेंडेंटली घूमते हैं, फिरते हैं, और मुझे देखो शाहदरा से बाहर निकलने में भी मेरे हाथ पैर कांपते हैं। और मैं सोचा करती थी कि यार मैं तो बहुत डम हूँ, मैं तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकती। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हर सोमवार अपने बड़े मंदिर बुलाना शुरू कर दिया। और संगत जी सच कहूँ तो इतना अच्छा लगता था मुझे जाना। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाती थी, बहुत कॉन्फिडेंटली जाती थी, मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया था। और तो और संगत जी मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत आश्चर्य करते थे कि अकेली छतरपुर चली जाती है, लेकिन संगत जी सभी बहुत खुश भी थे कि इसके अंदर बहुत अच्छा बदलाव आया है। संगत जी आप गुरुजी से कुछ चाहे मांगो या ना मांगो, ये टाइमिंग तो गुरुजी की ही होती है, और जब जो होना है वो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। संगत जी मैं जब भी जाती गुरुजी के बड़े मंदिर, तो हमेशा जब भी मत्था टेकती तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, और हमेशा मुझे सद्बुद्धि का दान देना। संगत जी पूरे 1 साल गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, और जितनी बार भी मैं वहाँ गई हूँ संगत जी मैंने यही मांगा, गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना और मुझे सद्बुद्धि का दान देना। एंड थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे दिमाग में बिल्कुल भी बात नहीं डाली कि ये भी मांग ले वो भी मांग ले। शायद संगत जी मेरी थोड़ी बुद्धि यहाँ काम कर गई। बस हमें गुरुजी से यही मांगना है कि गुरुजी अपने चरणों में लगाए रखना और हमें सद्बुद्धि देना। और सच कहूँ संगत जी तो हमें इससे ज्यादा मांगने की आवश्यकता भी नहीं है, करने वाले देने वाले सिर्फ गुरुजी हैं। और संगत जी मैं पूरे 1 साल गुरुजी के बड़े मंदिर गई, और मुझे वहाँ से गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप मिले हैं। इन 1 सालों में संगत जी मुझे बहुत सारे गुरुजी के स्वरूप ब्लेस हुए हैं। संगत जी बड़े मंदिर में जहाँ पर ब्लेसिंग्स का काउंटर है, वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मिला करता था। और संगत जी पहले वहाँ पर पूछते नहीं थे कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन संगत जी आजकल पूछने लगे हैं, और अब वहाँ खड़े होकर तो झूठ नहीं बोल सकते। तो एक बार मेरे साथ भी हुआ, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर झुका करके बोल दिया कि हाँ आंटी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। तो आंटी ने कहा तो फिर आप बाहर आ जाइए लाइन से, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनको लेने तो जिनके पास नहीं है। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत सारे अपने स्वरूप से ब्लेस किया है। कहीं पर सत्संग होता हम वहाँ जाते, कोई हमारा भाई बहन बन गया, वहाँ उनके यहाँ सत्संग होता, मुझे हर जगह से संगत जी गुरुजी के स्वरूप मिले हैं। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपने
एम्पायर स्टेट बुलाया और आज ऐसी कई सारी संगत है जो आज भी एम्पायर स्टेट तक नहीं पहुंच पाई है। गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट के दर्शन कराए बिना किसी डर के। पता चलता था संगत जी कि अगला स्टॉप एम्पायर स्टेट का है तो बस उतर जाया करती थी। इतना कॉन्फिडेंस गुरुजी ने दे दिया था। तो संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो मुझे वहाँ पर मल्होत्रा अंकल मिले और संगत जी मैंने मल्होत्रा अंकल से कहा कि अंकल मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए, मेरे पास छोटे स्वरूप बहुत सारे हैं, बस मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। तो मल्होत्रा अंकल ने कहा कि ठीक है, जब मैं नेक्स्ट बार तुझसे मिलूंगा तो मैं तुझे ला कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मंदिर में बड़ा स्वरूप तब मिलता है जब आपको बताना होता है कि आपके घर पर सत्संग है। तो संगत जी मल्होत्रा अंकल ने मुझसे यही पूछा कि क्या तेरे घर पर सत्संग है। मैंने कहा कि नहीं अंकल, सत्संग तो नहीं है, क्योंकि संगत जी होता भी कैसे, उस टाइम पर संगत जी मेरे अलावा कोई भी गुरुजी से कनेक्टेड नहीं था। और तब संगत जी अंकल ने मुझे गुरुजी का पिंक वाला स्वरूप दिलवाया और गुरुजी का ये वाला स्वरूप संगत जी बिल्कुल भी कॉमन नहीं था। बहुत ही रेयर किसी ने संगत जी गुरुजी का ये वाला स्वरूप देखा था। संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के बड़े मंदिर में जो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं उन स्वरूप को एक टाइम पीरियड के बाद रेनोवेट कर दिया जाता था। आई मीन टू से कि उससे बदल दिया जाता था। और कुछ समय के बाद संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर वही स्वरूप लगा हुआ था जो मुझे मल्होत्रा अंकल जी ने दिया था, यानी कि पिंक वाला स्वरूप। और संगत जी देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी का। और संगत जी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो मेरे जानने पहचानने वाले लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं जो गुरुजी को नहीं जानते हैं कि इसे जरूर कुछ तो मिला है, कुछ बहुत बड़ा इसको मिला है तभी ये वहाँ जाती है। तो संगत जी मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन टू से संगत जी कि सब कुछ मिला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ पाने के लालच में, कुछ बहुत बड़ा पाने के लालच में मैं या कोई भी संगत जाते हैं। संगत जी जिस प्रकार से हम अपने माँ बाप से हमेशा तो कुछ न कुछ नहीं मांगते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, फिर भी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी भी तो हमारे माता पिता ही हैं, वो तो सर्वे सर्वा हैं, वो हमारे पिता परमेश्वर हैं। गुरुजी हमारे रब हैं, भगवान हैं। तो संगत जी मुझे बताइए कि हम गुरुजी से सेल्फलेस होकर प्यार क्यों नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी ये बात लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि नहीं, इसको जरूर कुछ बहुत बड़ा मिला है तभी ये बार बार जाती है वहाँ पर। और संगत जी मांगना तो है ही नहीं। जैसा कि हम सभी ने पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं मानो। और उसके पीछे रीजन ये है संगत जी कि गुरुजी कहा करते थे कि अगर तुम मांगते हो मुझसे कुछ भी, वो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन एक समय के बाद मैं तुमसे वो वापस ले लूंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें बहुत प्यारा और इतना कुछ दूंगा, क्योंकि गुरुजी इज द राइटर ऑफ आवर स्टोरी। तो संगत जी हमारी स्टोरी के राइटर हमारे गुरुजी हैं। और जो राइटर होता है संगत जी वो अपनी स्टोरी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिखने की ही कोशिश करता है। तो इसलिए संगत जी हमें राइटर को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या लिखना है। राइटर को सब कुछ पता होता है कि क्या लिखना है। इसलिए संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सरेंडर करना है। हमें सारी चीजें गुरुजी पर छोड़ देनी है कि गुरुजी आप जो भी करोगे हमारी लाइफ में बेस्ट करोगे। फिर संगत जी कुछ समय के बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज भी आया जहाँ मुझे भी लगा कि नहीं, बस मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए। और मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए। इवन संगत जी मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत मनाया, बहुत समझाने की कोशिश करी कि बेटा ये आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। संगत जी पंडित जी को भी दिखाया, पत्रिका दिखाई गई और मुझे बताया गया कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, आपके लिए चीज ठीक नहीं है। और संगत जी बस मुझे उस समय एक ही विश्वास था कि गुरुजी अच्छा है या बुरा है ये मुझे सिर्फ आप बताओगे। और संगत जी मेरे घर वाले मेरी इस बात का बहुत मजाक उड़ाते थे कि क्या गुरुजी तुम्हारे लिए नीचे उतर के आएंगे और बताएंगे कि क्या ये सही है और क्या गलत है। बस संगत जी मुझे एक ही फेथ था कि गुरुजी आप हो और आप ही मुझे बताओगे कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर ये चीज हुई है तो ये भी आप ही ने करवाई है, और अगर इसको नहीं होना है तो वो भी आप ही करवाओगे। और जब भी संगत गुरुजी के पास जाया करती थी तो गुरुजी सबसे पहले उनकी उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियां निकलाया करते थे। क्योंकि ठीक है संगत जी एस्ट्रोलॉजर अच्छे होते हैं, पंडित भी अच्छे होते हैं, बट संगत जी वो एक लिमिट तक ही हमारी पत्रिका या हमारे भाग्य को रीड कर सकते हैं। लेकिन संगत जी जो खुद फ्यूचर लिख रहे हैं हमें उन पर क्यों विश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पर तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरुजी महाराज तब भी हमें डायरेक्ट कनेक्शन सिखा रहे थे और आज भी संगत जी गुरुजी यही सिखाते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। बस संगत जी हमें तो ये देखना है कि हमारा तो विश्वास गुरुजी पर होना चाहिए, क्योंकि आसपास तो बहुत सारी चीजें वैसे भी चलती रहेंगी। हमारे आसपास न जाने कितने लोग हैं वही हमें बोलते रहेंगे कि अरे इसको मान लो, उसको मान लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। संगत जी मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ। गुरुजी ने वाकई में संगत जी एक्चुअली मुझे वो चीज दिखाई कि वो चीज मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को थैंक यू भी बोला और सॉरी भी कहा और कहा गुरुजी कि आज के बाद मेरी लाइफ में जो भी होगा वो सिर्फ आप करोगे, नो डिमांड्स। संगत जी मैं तो ये कहूंगी कि जो चीजें हमें नहीं मिलती है उसके तो हमें डबल शुक्राने करने चाहिए। संगत जी आज गुरुजी से जुड़े हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी यही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जो चीज आपको लाइफ में नहीं मिलती है वो आपके बेस्ट के लिए होती है।
प्लीज संगत जी उस चीज का रोना नहीं है, उसका डबल थैंक यू हमें गुरुजी को करना है, क्योंकि संगत जी हम बहुत बहुत लकी हैं कि गुरुजी हमारी लाइफ रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी बहुत कम लोगों की लाइफ रेगुलेट करते हैं। और अगर संगत जी गुरुजी हमारी लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम बहुत बहुत लकी हैं। संगत जी मान लीजिए कि हमें अपनी लाइफ में कोई चीज चाहिए है और हमने वो चीज गुरुजी से मांगी, लेकिन गुरुजी ने हमें वो चीज नहीं दी, तो संगत जी हम आगे चले जाते हैं। किसी ने बताया कि आगे हनुमान मंदिर है, वहाँ मन्नत मांगने से, वहाँ दिया जलाने से आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। हम वहाँ गए, हमें वहाँ भी नहीं मिली चीज। फिर किसी ने बता दिया कि आगे शिव मंदिर है, वहाँ जाकर मन्नत मांग कर देखो। फिर वहाँ से कहीं और गए, लेकिन वहाँ मन्नत पूरी हो गई। तो संगत जी ऐसा क्यों कि कहीं और गए वहाँ मन्नत पूरी हो गई, गुरुजी के पास ही क्यों नहीं हुई? और इसका आंसर संगत जी सिर्फ इतना ही है कि भगवान तो हर जगह एक ही है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन संगत जी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगा, वो गुरुजी को आपके कर्म काटने ही थे। चाहे जो भी तरीका समझ लो संगत जी, आपके अगर कर्म काटने का समय है तो है, अगर उस कर्म को काटने में 5 दिन लगने हैं तो 5 दिन ही लगेंगे। तो क्यों ना संगत जी हम लोग एक ही पर स्टे रहे, एक ही को माने, एक ही पे विश्वास करें, बस एक को ही सरेंडर कर दें और एक ही को मान ले। क्योंकि संगत जी अगर हमारा बेड़ा पार अगर एक से नहीं हुआ है ना, तो फिर किसी से भी नहीं होगा। और हमें तो संगत जी इतने पावरफुल गुरुजी मिले हैं, तो हम एक पर क्यों नहीं टिकते, एक पर विश्वास क्यों नहीं करते? संगत जी हमें बहुत जगह पर नहीं जाना है, हमें एक ही जगह पर रहना है। और संगत जी उन्होंने ही हमारे लिए सब कुछ कर देना है, अगर वो हमारे लिए सही होगा तो। संगत जी किसी की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है? यही कि कोई हमें पहचाने, कोई आपको दूर से पहचान ले, या फिर आप किसी रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हो और वो आपके बारे में बात करे, आपको पहचान ले, ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल जीरो हूँ, लेकिन कोई मुझे दूर से पहचान कर ये कहता है ना कि आप वही हो ना जो गुरुजी के सत्संग में सेवा करते हो, तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या होती है। संगत जी मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाइफ में कभी ऐसा अचीव भी कर पाऊंगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी आपने मेरी इतनी छोटी उम्र में मुझे अपने से कनेक्ट किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी हम सबका एक कॉमन क्वेश्चन जरूर होता है, वो ये है कि डज माई सत्संग मेक सेंस? क्या मेरा सत्संग भी कुछ मीनिंग रखता है? क्यों संगत जी? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे सत्संग में डेथ की बात ना हो, या फिर डेथ हो गई और उससे लौट कर हम आए हैं, ऐसी बातें ना हो, या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई हो और उसका सत्संग ना हो, तो संगत जी हमें अपना सत्संग नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, वो भी सत्संग होते हैं, क्योंकि हमारे लिए गुरुजी कभी ऐसा ना करें कि हमें उस स्टेज पर जाना पड़े। संगत जी कभी भी ऐसा ना हो कि हमें ऐसे कोई भी सत्संग सुनाने पड़े कि हम उस डेथ से बाहर आए हैं, या फिर गुरुजी ने हमारी गंभीर बीमारी को ठीक किया है। संगत जी हमारी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे गुरुजी छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग करते हैं, और वो भी सत्संग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। संगत जी कहते हैं ना गुरुजी कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल बताऊं कि मैंने आप लोगों से अभी मेट्रो वाला सत्संग शेयर किया, सबके लिए बहुत छोटी बात होगी कि मेट्रो स्टेशन में तो यहाँ से वहाँ जाना था, लेकिन संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं अपने एरिया से कभी बाहर नहीं गई थी और मेरे अकेले के लिए सफर करना बहुत बड़ी बात थी। इट इज एन हरक्यूलियन टास्क फॉर मी। तो संगत जी मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सत्संग हुआ, एंड आई एम श्योर संगत जी किसी न किसी के लिए मेरा ये सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए संगत जी कभी भी हेजिटेट मत करिए कि उसकी लाइफ में तो इतना बड़ा सत्संग है, उसकी लाइफ में तो बताने के लिए बहुत कुछ है। नहीं संगत जी, आपका भी सत्संग सत्संग है, और संगत जी हमें हमारा वही सत्संग सुनाना भी है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम्हारा सत्संग ही तुम्हारी मेडिसिन है। जी हाँ संगत जी, हमारी यही मेडिसिन है। शुक्राना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमें शुक्राना करना ही चाहिए। और संगत जी जब तक बताएंगे नहीं तो शुक्राना कैसे होगा? किसी न किसी से शेयर करना, जो प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर शेयर करना बहुत जरूरी है। और संगत जी एक सवाल और हम सबके मन में आता है कि क्या गुरुजी हमारी प्रेयर को सुन भी रहे हैं? जी हाँ संगत जी, गुरुजी हमारी हर प्रेयर को सुनते हैं, बहुत नेड़े होके सुनते हैं, बहुत पास रहकर आपकी सारी बातें सुनते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इस जर्नी की जो सोल दी है उसकी मुझे खासियत लगती है। संगत जी मैं कभी भी अपसेट हूँ या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, मैं कभी किसी को फोन करके नहीं रोती। संगत जी ये गुरुजी की ही देन है, और ये गुरुजी के ही पाथ पर चलने की एक प्रैक्टिस है। हमें कभी किसी को फोन करके नहीं रोना कि मेरी लाइफ में ये हो गया है वो हो गया है, क्योंकि संगत जी हमारी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी के भी पास नहीं है। सॉल्यूशन संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के पास होता है। और फिर ये भी मन में आता है कि किसी को बताना भी नहीं है, गुरुजी आपसे मांगू भी नहीं, तो करूँ क्या? फिर भी संगत जी मैं गुरुजी के सामने बैठकर रो भी लेती हूँ, उनसे बातें भी कर लेती हूँ, उनसे अपने मन की हर बात बोल देती हूँ। संगत जी हो सके तो गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी उनकी टाइमिंग है, उस टाइम पीरियड में वो आपको सूदिंग फील करवाएंगे, रिलैक्स फील करवाएंगे। आपको ऐसा फील करवा देंगे गुरुजी कि आपको लगेगा कि आपको किसी की जरूरत थी ही नहीं। इसलिए संगत जी कभी किसी को भी फोन करके अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है, अपना रोना नहीं रोना है, क्योंकि
संगत जी कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करने वाले हैं वो तो सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी जब हम इस टाइम पीरियड पर होते हैं, जब हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, हम बहुत फंस गए हैं, संगत जी वही टाइम पीरियड होता है जब हम गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। क्योंकि संगत जी जब हम बहुत दुखी होते हैं तभी तो हम अपने भगवान से, अपने गुरुजी से कनेक्शन बनाते हैं। और संगत जी जब हम सुखी होते हैं तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांस होते हैं कि हम गुरुजी के साथ उतना कनेक्शन फील कर सके। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मैं ऑफिस में थी और मुझे बड़े मंदिर जाना था और मेरी कंडीशन ये थी कि मैं हाफ डे भी नहीं ले सकती थी। और मेरा ये था संगत जी कि मैं इवनिंग में डायरेक्ट बड़े मंदिर पहुंचूंगी। और संगत जी मैंने अपनी दादी से कहा कि दादी आप वहीं पहुंचो, मैं वहीं मिल जाऊंगी। अब संगत जी दादी और मैं बड़े मंदिर में मिल गए। संगत जी हम दरबार में गए, हम लंगर प्रसाद करने गए। और आपको याद होगा संगत जी की लंगर प्रसाद से बाहर नीचे की ओर एक सीढ़ी है जहाँ पर सेवादार अंकल खड़े होकर खुद ही कहते रहते हैं कि प्लीज आप लोग ध्यान से नीचे देखकर चलना वरना आप लोग गिर जाओगे। और संगत जी मेरी दादी का ध्यान लेफ्ट हैंड साइड में किचन पर था, क्योंकि संगत जी मैं घर पर आकर बताया करती थी कि मम्मा मुझे वहाँ सेवा का मौका मिला है, आज हम वो वाली किचन में भी गए थे। तो संगत जी मेरी दादी लेफ्ट हैंड साइड में किचन में देख रही थी कि अच्छा यहाँ पर ये ऐसे सेवा करती है, यहाँ पर सब लोग मिलकर इस प्रकार से सेवा करते हैं। और इस बीच में संगत जी मेरी दादी का ध्यान नहीं था, वो गिर जाते हैं। और संगत जी उनको बैक में बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि संगत जी मेरी दादी की पहले भी एक बैक की इंजरी हो चुकी है। तो संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि ज्यादा कुछ ना हो जाए। और मुझे लगा संगत जी कि अब तो मैं गई। एक तो संगत जी वो आना नहीं चाह रहे थे, ऊपर से मैंने उनको फोर्स किया आने के लिए और आए तो वो गिर गए। और मैं गुरुजी से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि रात का समय है और हम दोनों घर पर अकेले हैं। और संगत जी मंत्र जाप करते करते हम लोग कैब में बैठे और संगत जी विद इन दैट टाइम गुरुजी ने उनको ठीक भी किया। संगत जी वाकई में गुरुजी ने रहमत करी, उन्हें ठीक किया। लेकिन फिर भी संगत जी मैं रास्ते में मेडिकल पे रुकी और दादी के लिए दवाई ली ताकि रात में कोई प्रॉब्लम ना हो। और संगत जी हम लोग जब घर पहुंचे तो मैंने दादी से कहा कि दादी आप दवाई खा लो और कुछ लगा लो। एंड संगत जी टू माई सरप्राइज मुझे दादी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतने बुरी तरीके से गिरे थे और मुझे कह रहे थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और संगत जी अगले दिन मैंने दादी से कहा कि दादी मुझे पक्का बताओ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो दादी मुझे कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी गुरुजी कहते भी थे कि अगर आप उनके मंदिर में गिरे हैं तो आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया। एंड आई एम वेरी श्योर संगत जी की दादी का बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने इस प्रकार से छोटे में काट दिया था। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत कुछ करते हैं और उनको संगत जी हमसे बदले में सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए और कुछ भी नहीं। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे मंदिर सेवा में जाने का मौका दिया, ओपन सेवा में जाने का मौका दिया। संगत जी वहाँ पर बहुत बहुत अच्छा लगता है। संगत जी वहाँ की वाइब्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब आप इसे समझ लीजिए कि सारे के सारे एक ही थॉट प्रोसेस से आए हैं, सारे के सारा उस ऑरा से आए हैं, उस पॉजिटिविटी से आए हैं जिसमें सब गुरुजी को मानते हैं। और संगत जी गुरुजी शब्द में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी अगर आपको कोई व्यक्ति मिला है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, बस आपने उसको जय गुरुजी बोल दिया संगत जी एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। वहीं पर आपकी वाइब इतनी सही तरीके से मिल जाएगी। और संगत जी हमें पता है कि एट द एंड ना तो हमें उनसे कुछ चाहिए ना उन्हें हमसे कुछ चाहिए। और संगत जी हमें किस बात का लालच रहता है कि वो हमें अपने सत्संग सुनाए और हम उनको अपने सत्संग सुनाए। और संगत जी उनके सत्संग से हम कुछ सीख पाए और हमारे सत्संग से वो कुछ सीख पाए। बस संगत जी हमें जय गुरुजी बोलने के बाद इतना ही तो लालच रहता है कि हाँ आज तो कुछ हमको सुनने को मिलेगा। बस संगत जी हमें यही लालच रहता है। संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी महाराज पे टोटल सरेंडर कीजिए, उनसे बहुत प्यार कीजिए। और अगर एक पर विश्वास किया है संगत जी तो हमें उस विश्वास को वही कायम रखना है। हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा करना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से जुलाई 2024 से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी के सत्संग तो रोज होते हैं। संगत जी गुरुजी हैं तो लाइफ बहुत सुंदर लगती है। मेरा ये सत्संग मंडे का है। संगत जी मुझे शनिवार से ही मैसेजेस आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर जा, क्योंकि संगत जी मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं हर हफ्ते बड़े मंदिर जा पाऊँ। संगत जी मैं पिछले मंडे ही गुरुजी के मंदिर होकर आई थी और सोचा था कि अब इस हफ्ते में गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाऊंगी, पर संगत जी गुरुजी का बुलावा आ गया। कल संगत जी मंडे को मेरी फ्रेंड का मॉर्निंग में 9:30 बजे फोन आता है और वह मुझे कहती है कि बड़े मंदिर चल। और संगत जी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि संगत जी अकेले जाने की वजह से मैं जा नहीं रही थी। फिर संगत जी हम दोनों गुरुजी के मंदिर गए। संगत जी गुरुजी तो हमारे साथ ही थे। रास्ते में हमें 5-6 बार 777 की ब्लेसिंग्स दिखाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचे तो हमने बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी हमने वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया। और फिर संगत जी जब
जोड़ा घर पे हम लोग गए तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। और संगत जी जब मैं वापस आने लगी तो मुझे जल प्रसाद फिर मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि गुरु जी ने मुझे अपने चंदन तिलक में कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं और तो और संगत जी गणेश जी के रूप में और ज्योत के रूप में भी दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से किरण आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं किरण पंजाब से हूँ और मैंने गुरु जी का 31 मई 2023 को पहला सत्संग अटेंड किया था। जब से मैंने गुरु जी के स्वरूप को पहली बार देखा तब से संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है, पता नहीं किसी सपने में, शायद याद नहीं। संगत जी मुझे गुरु जी के सत्संग में इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद तो मुझे गुरु जी के सत्संग का वेट रहता था कि कब कोई सत्संग आए और मैं जाऊं। संगत जी गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। संगत जी मैं छोटी छोटी बात का अपने माइंड पर बहुत स्ट्रेस लेती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। जैसे ही मैंने सत्संग अटेंड करना शुरू किए संगत जी, गुरु जी ने मेरी हेल्थ को ब्लेस किया, मेरी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग किया है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी ने मेरे भाई को बेबी बॉय ब्लेस किया है, छोटे भाई की शादी करवाई है, मेरे चाचा के बेटे को एक्सीडेंट में बचाया है और भी बहुत कुछ किया है गुरु जी ने, जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। एक बार की बात है संगत जी, मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे किसी बात को लेकर इतना सुनाया कि मैं उन बातों को सोच सोच के इतना परेशान रहने लग गई। भाई से शेयर नहीं कर सकती थी कि वो टेंशन लेगा और अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर पाई कि वो मेरे रिश्तेदार के बारे में क्या सोचेंगे। संगत जी मैं बहुत परेशान होती रही। फिर संगत जी मुझे एक बार गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए और मैंने रोते रोते उन्हें सारा कुछ बताया। जो बातें संगत जी रिश्तेदार ने मुझे सुनाई थी, गुरु जी मेरी बात सुन रहे थे। तब संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 2-3 महीने ही हुए थे और संगत जी उस ड्रीम दर्शन के बाद तो गुरु जी ने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। अगले ही दिन संगत जी जब मैं सो के उठी तो मैं बहुत रिलैक्स थी। उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि किसी की बात का मैंने इतना स्ट्रेस ले रखा था, गुरु जी ने वो स्ट्रेस ही खत्म कर दिया। इवन संगत जी गुरु जी ने मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब मुझे किसी की अच्छी या बुरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे दिमाग में इतनी भगदड़ रहती थी, सब्र तो था ही नहीं जिंदगी में। और संगत जी प्रेजेंट का छोड़ के आने वाले कल की टेंशन या पास्ट की परेशानी में ही दिमाग उलझा हुआ था। गुरु जी से जुड़ के वो सब्र मिल गया, एक सुकून मिल गया जिसकी न जाने संगत जी कब से तलाश थी। शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी शादी के कुछ समय के बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे और संगत जी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी और उससे मुझे गुरु जी ने ही बाहर निकाला है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी वो जो भजन है ना, तू ना फर्दा साडी बा असा रुल जाना सी, आज बिल्कुल गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर यही फीलिंग आती है कि सच में संगत जी हमें तो रूल ही जाना था। गुरु जी अगर आप हमारा हाथ ना थामते। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी आप ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर बनाए रखना, अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से दीपिका आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता, पर हर दिन मैं गुरु जी से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। हर दिन मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और सब कहते हैं कि गुरु जी के सत्संग सुन, सत्संग से सारे जवाब मिल जाते हैं। पर संगत जी मैं जिस चीज का आंसर ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। शायद अभी गुरु जी नहीं चाहते मुझे आंसर देना। संगत जी मैं रोज गुरु जी का पोस्ट देख के गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर आज यहाँ सबके सामने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना ये जिंदगी देने का। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना मुझे भरपेट खाना देने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी जिससे मैं शादी करना चाहती थी उससे शादी करवाने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे इतनी प्यारी बेटी देने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ऐसे माता पिता देने का जिन्होंने मेरा साथ हर पल दिया। मैंने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ की हैं शायद ही कोई माँ बाप माफ करें, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे माफ किया है। हाँ ये बात और है संगत जी कि मुझे हर पल उनसे सुनना भी पड़ता है, पर मेरे माता पिता ने मेरा और मेरी बेटी का बहुत किया है। जो आज मैं अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ संगत जी, वो मैं अपने कर्मों की वजह से झेल रही हूँ। और मेरी इस मुश्किल में गुरु जी दवा का काम करते हैं। गुरु जी आप न होते तो इस समय जो मैं काट रही हूँ वो काटना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कुछ चीजों का सहन करना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी मैं यहाँ पर अपनी समस्या को शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु जी को सब पता है। मैं तो यहाँ अपने गुरु जी का सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आप मेरे जीवन में आए, आपने मुझे अपनी संगत चुना, आपने मुझे अपने से जोड़ा। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस बात का। मैंने सत्संग में सुना है कि बड़े मंदिर भी आपकी मर्जी से ही जाया जा सकता
सकता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने मुझे, मेरे पति को, मेरी बेटी के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया है, लंगर प्रसाद खिलवाया है। ये सब आपकी ही कृपा है। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा रहना, हर पल हमारे साथ रहना। आप मेरे साथ हो या नहीं, पर एक उम्मीद रहती है कि हाँ, आप जरूर सुन रहे होंगे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिल्पी भट्टाचार्य आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, ये बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने गलती से अपना काफी सारा पैसा एक गलत अकाउंट में गलती से ट्रांसफर कर दिया था, पर संगत जी, मेरे गुरुजी ने वो पैसे मुझे वापस दिलवा दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल अपना 2 बार वॉलेट मार्केट में घुमा कर आए हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने दोनों ही बार उनका वॉलेट वापस लौटा दिया। ऐसे करुणा निधान है हमारे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। वैसे तो संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, पर आज इतने ही सत्संग शेयर करूंगी। गुरु मंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, हम सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें और सबको ब्लेसिंग्स दे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।